दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जम्बू ज्वालामुखी। ये जम्बू की एक्शन और साइंटिफिक कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। जम्बू ज्वालामुखी। धोए धोए धोए। अब तुम उन पुतलों के पास जाकर खड़े हो जाओ दीनू काका, और यह सेब अपने सिर पर रख लो। छोटे मालिक, ये आप घबराओ मत दीनू काका, मेरी गोली तुम्हें नहीं सेब को लगेगी। धोए। ये क्या कर रहे हो बंटी? निशानेबाजी की प्रैक्टिस। देखो मम्मी, मेरा निशाना कितना अचूक है। जम्बू देखेगा तो खुशी से झूम उठेगा। यह सब मुझे वही सिखा रहा है, लेकिन वह है कहाँ? यही तो मैं पूछने वाला था मम्मी। जम्बू सुबह सुबह कहाँ चला गया? आज वह मुझे गोली से बचने की आर्ट सिखाने वाला था। पता नहीं आजकल वे रहस्यमय ढंग से कहाँ गायब हो जाते हैं। कभी कभी तो सारी रात घर नहीं आते। लगता है मम्मी कि जम्बू किसी गहरे चक्कर में फंसा हुआ है। ठीक समझे बंटी। आजकल मैं एक ऐसे प्रयोग में उलझा हुआ हूँ जो अगर सफल हो गया तो मैं तुम्हें एक आश्चर्य से मिलवाऊंगा। आश्चर्य से? वो क्या? सारा भारत मेरे आविष्कार पर गर्व करेगा। दुनिया ईर्ष्या से जलेगी। दुनिया में तुमसे बड़ा आश्चर्यजनक आविष्कार और क्या हो सकता है जम्बू? यकीन करो बंटी, जो आविष्कार मैं पेश करने वाला हूँ वह मुझसे भी बड़ा आश्चर्य होगा। लोग दंग रह जाएंगे। ऐसा आप क्या पेश करने वाले हैं? 5 दिन बाद बंटी का जन्मदिन है। मगर अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो मैं इसे उपहार में मैं वहीं आश्चर्य भेंट करूंगा। 5 दिन बाद? 5 दिन बाद। हैप्पी बर्थडे बंटी। नहीं मम्मी, मैं हरगिज केक नहीं काटूंगा। क्या बात है सुषमा जी, बंटी क्यों जिद कर रहा है? अब आप इसे समझाइए कमिश्नर साहब। कहता कि जम्बू के बगैर केक नहीं काटेगा। मेहमान हाय हुल्लड़ मचाए हुए हैं और वे 5 दिन से गायब हैं। जम्बू ने आज के दिन मुझे अपना आश्चर्यजनक आविष्कार भेंट करने का प्रॉमिस किया था। कमिश्नर साहब बंटी को समझाने लगे। समझने की कोशिश करो बंटी। बेटे, प्रोग्राम बहुत लेट हो चुका है। तभी जम्बू आ गया। जम्बू आ गया। ओ जम्बू, तुम कहाँ थे जम्बू? वहीं रुक जा सपोले। मेरे नजदीक आया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कि क्या? ये तुम क्या कह रहे हो जम्बू? तो गंदी नाली का कीड़ा, मैं कल तक तुझे अपना बेटा समझता रहा मगर तू मेरा बेटा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? नाटक करने की कोशिश मत कर चरित्रहीन औरत। मैं तेरे और इस पुलिस कमिश्नर के संबंधों के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। ये क्या बकवास है जम्बू? मेरे और सुषमा के बारे में क्या जान गए हो तुम? सब कुछ जान गया हूँ रामजादे। यह भी कि बंटी मेरा नहीं तेरा और सुषमा का बेटा है। हे राम, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें गलतफहमी हो गई है जम्बू। मैंने तुझ पर विश्वास किया था कमीनी औरत। अगर तूने धोखा देकर मेरा दिल तोड़ दिया, और टूटे दिल वाला जम्बू अब वो जम्बू नहीं रहेगा जो आज तक था। आज से जम्बू ऐसा ज्वालामुखी बन जाएगा जो सारी दुनिया में आग लगा देगा। मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा जिसमें तेरे और कमीशन जैसे बेवफा लोग रहते हैं। तुम्हें किसी ने बहका दिया जम्बू, होश में आओ। होश में तो आया हूँ रामजादे। आज तक बेहोश बेहोश ही तो था जो तेरे और सुषमा के संबंधों के बारे में न जान पाया। और ले, मेरे होश में आने का अंजाम भुगत। झुम धड़ाम, भागो। ठोक। ये आप क्या करें? भगवान के लिए रुक जाइए। जम्बू ने सुषमा को जोर से धक्का मारा। वह दीवार से जा टकराई। चल दूर हट कमीनी। धोए धोए धोए। ओह मरा। जम्बू ने कमिश्नर की जीवन लीला समाप्त कर दी। यह रामजादा पुलिस कमिश्नर जम्बू ज्वालामुखी का पहला शिकार है। और फिर कुछ देर बाद गुस्से में पागल हुआ जम्बू एक बैंक के सामने पहुंचा। हा हा हा, मैं इस बैंक की तिजोरियों को कंगाल बना दूंगा। कड़ाक तड़ाक। जम्बू हवा के झोंके की तरह अंदर प्रवेश कर गया। अरे ये तो जम्बू है, लेकिन इसने ये हरकत क्या की? गेट तोड़ डाला। डॉक्टर बाबा का सुपर कंप्यूटर, जिससे अमेरिका जैसे बड़े देश भी ईर्ष्या करते हैं। अंदर आते जम्बू गुर्रा उठा। खबरदार, जो जहां वही चिपका रहे। मैं यह बैंक लूटने आया हूं। अगर किसी ने मेरे काम में रिकॉर्ड पैदा करने की बेवकूफी की तो इस वाटर कूलर की तरफ उसके जिस्म के चीथड़े उड़ा दूंगा। बड़ा। सब पत्थर की मूर्ति बने खड़े रह गए। हा हा हा, शाबाश।
अच्छे बच्चों की तरह खड़े रहो। वाह मेरे मिट्टी के शेरो, तुमने तो पहले से तैयारी कर रखी है। जम्बू, जम्बू, सारा कैश इस सूटकेस में भर दो, वरना तुम्हारा पापड़ बनाकर दीवार से चिपका दूंगा। चलो जल्दी करो। लेकिन जम्बू, यह डकैती है। क्या तुम डकैती? उसका वाक़या पूरा होने से पहले धूम। ओए, सुन बे करेले के छिलके, अगर तू भी चमगादड़ की तरह वहां नहीं लटकना चाहता तो जल्दी से ये सारे नोट इस सूटकेस में भर दे। नहीं, मुझे मत मारो, मैं भरता हूँ। हा हा हा। आज जम्बू इस शहर के कई बैंक लूटकर इस बेवफा दुनिया को बताएगा कि जम्बू अगर ज्वालामुखी बन जाए तो क्या कर सकता है। जम्बू पागल हो गया है। मैनेजर साहब, यही मौका है। जम्बू अंदर है, खतरे का अलार्म बजा दो। अलार्म बज उठा। कर। ओ, खतरे का अलार्म। बर्थडे पार्टी के हंगामे के बाद बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि यह है कि अचानक जम्बू को क्या हो गया है। मैं एक बात बोलूं मम्मी? बोल। कहीं जम्बू की बात में सच्चाई तो नहीं मम्मी? क्या मतलब, तू कहना क्या चाहता है? कहीं मैं सचमुच कमीशन का ही बेटा तो नहीं हूं? अपनी माँ से ऐसी बात पूछने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? तड़ाक। तभी कर कर रिसीवर सक्सेना ने उठाया। हेलो, क्या बकते हो जम्बू? उफ, मगर ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। तुम फोर्स का इंतजाम रखो। जम्बू का फोन। जम्बू वाले, क्या बात थी चीफ अंकल? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी सुषमा बहन, मुझे इसी वक्त भारतीय बैंक पहुंचना है। लेकिन सक्सेना साहब, जम्बू? इस वक्त कुछ मत पूछो सुषमा बहन, हमारा तुरंत भारतीय बैंक पहुंचना जरूरी है। नहीं, जम्बू ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। ठीक 5 मिनट के पश्चात सक्सेना की जीप के टायर चीख उठे। क्या पोजीशन है बरवे? सर, जम्बू अंदर है, पूरी इमारत को घेर लिया गया है। लेकिन बैंक के कर्मचारी और ग्राहक? जम्बू ने धमकी दी है, अगर कोई पुलिस अंदर घुसा तो वह पूरी इमारत को तहस नहस कर डालेगा। सुना के अंदर उसने 3 सत्याग्रह कर दिए हैं सर। हमें उसके बाद निकलने का इंतजार करना होगा। आप लोग इंतजार करते रहिए, मैं जम्बू को रोकूंगा और अधिक हिंसा नहीं करने दूंगा उसे। बंटी? ये बंटी कौन है सर? उसे रोके। वेंदर? ओह, वह तो चला गया। जम्बू, भाग जाओ बेटे। जम्बू नाम के शैतान ने इस बैंक पर कब्जा कर रखा है। उसने हमें शक्ति किरणों से बांध दिया है। जम्बू कहाँ है? नीचे लॉकर रूम में। बंटी जल्दी से लॉकर रूम की तरफ बढ़ा। लॉकर रूम में? हा हा हा। अब ये दुनिया और यहाँ रहने वाले बेवफा लोग मेरे गुलाम होंगे। सारी दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी। तो लाशों के सिंहासन पर बैठोगे तुम? आए, ये कौन टपका? मेरा नाम बंटी है तेरे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जम्बू, कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। ओ, कमीशन का नाजायज औलाद। डाकू, चोर, लुटेरे और हत्यारे भी बन गए तुम। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बैग वहीं रख दो जम्बू, और खुद को कानून के हवाले कर दो। हा 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 हा। जम्बू एक आग है, तूफान है, ज्वालामुखी है। उसे तुम रोकोगे बंटी? हा हा हा। तुम्हें मम्मी की सौगन जम्बू। बंद कर दो ये पागलपन। रोक दो हिंसा का ये तांडव। पोजीशन बाहर निकलते ही भून डालो। मुझ पर उस बेवफा की कसम का कोई असर नहीं होगा। शैतान, दौड़ जा मेरे रास्ते से। ओ जम्बू, नहीं। धोए धोए धोए, फायर। भून डालो। ओ, हा हा हा। अब देखो जम्बू का ज्वालामुखी रूप। अगले पल जम्बू का जिस्म अपने स्थान पर तेजी से घूमने लगा। यह क्या कर रहा है? गुर्र गुर्र। तेज गति से घूमने के कारण जम्बू एक बाउंडर सा नजर आने लगा। जूम। यह क्या? जम्बू का एक और रूप, मौत का दूत। भागो वरना कोई नहीं बचेगा। गुर्र। इमारत खाली कर दो, हरी अप। शक्ति किरणों से बंधे सभी लोग थरथर कांप उठे। बचाओ, इस कैद से छुड़ाओ। उफ जम्बू, अब हम नहीं बचेंगे। ओ गॉड। दम तोड़ते हुए चीखों के बीच फूट निकला आग का वह ज्वालामुखी। बचाओ। ओह, उफ, यह भयानक आग। भागो। हा हा हा। जम्बू को रोकना चाहते थे, रोको। हा हा हा।
आई बचाओ, आग आग, भागो। आग की चिंगारियों का स्पर्श पाकर पुलिस की जीपों पर खच्चे उड़ गए, भुड़ाम भुड़ुम। अरे ये तो जम्बू है, हा 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 हा। जम्बू पागल हो गया है। खूनी जम्बू। जम्बू को क्या हुआ? बचाओ, जलो। जम्बू ज्वालामुखी के लावे में, हत्यारा जम्बू। और अचानक ही जम्बू आकाश में एक गधे के सींग की भांति गायब हो गया। बचाओ। सीढ़ियों पर आग फैल चुकी है, कोई नहीं बचेगा। उधर जब बंटी की आंख खुली, बंटी, माँ, शुक्र इसे होश आ गया। हाँ, लेकिन अगर इसे यहाँ लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो धुएं से इसका दम घुट जाता। फिर सब कुछ याद आते बंटी उछलकर उठ बैठा। अंकल, जम्बू कहाँ है? जम्बू पकड़ा नहीं जा सका बंटी बेटे, और मौत का तूफान खड़ा करके वह वहां से भागने में कामयाब हो गया। यही ना अंकल? गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा बंटी। जम्बू को काबू में करने के लिए हमें कोई खास तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। कैसी तरकीब अंकल? अगर यह भूल जाए कि जम्बू में डॉक्टर बाबा का दिमाग है तो नतीजा यह निकलता है कि जम्बू जम्बू इंसान ही केवल मशीन है। काश उसमें दिमाग नहीं होता। उसी दिमाग के कारण जम्बू आज ज्वालामुखी बन गया है। डॉक्टर बाबा ने विज्ञान की मदद से उसमें ऐसे ऐसे करिश्मे करिश्मे भर दिए हैं कि किसी भी हथियार के दम पर उसे रोका नहीं जा सकता। तो क्या वह इसी तरह तहलका मचाता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं बेटे, कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। जम्बू का इलाज भला क्या है? इस संबंध में मैं हमें देश की महान वैज्ञानिक डॉक्टर सुधा स्वरूप से मिलना चाहिए। शायद वे हमारी कोई मदद कर सके। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। वैज्ञानिक शक्तियों की काट केवल वैज्ञानिकों के पास ही हो सकती है। और फिर सुधा स्वरूप के बंगले पर आइए सक्सेना साहब। अरे वाह, साथ में मास्टर बंटी भी है। और सुनाओ बंटी, आजकल तुम्हारा जम्बू क्या कर रहा है? क्या आपको जम्बू के ताजे कारनामों के बारे में नहीं मालूम आंटी? नहीं बेटे, मैं 1 महीने से इस प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकली। तब तो यह सुनकर आपको दुख होगा डॉक्टर सुधा कि हमें तुमसे कोई ऐसी तरकीब पूछने आए हैं जिससे जम्बू को खत्म किया जा सके। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जम्बू जैसे बेशकीमती और अनोखे आविष्कार क्या खत्म करने के लिए होते हैं? जम्बू एक ऐसा करिश्मा है जिस पर भारत भारत आज गर्व करता है। नहीं आंटी नहीं, जम्बू अब वो जम्बू नहीं रहा। अब जम्बू एक ऐसा ज्वालामुखी बन गया है जिसके कारण भारतीय गर्दन शर्म से झुकी जा रही है। बंटी ने सब कुछ बता दिया। ये तुम क्या कह रहे हो बंटी? यह सच आंटी। जम्बू अब मुझ तक को अपना बेटा मानने को तैयार नहीं। सुनने के बाद उफ। जम्बू का ज्वालामुखी बन जाना इतनी आश्चर्यजनक घटना है कि मेरा दिमाग अभी तक सनसना रहा है। अब जम्बू को खत्म करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कितनी अजीब बात है। हम लोग जो जम्बू के सबसे बड़े हितैषी हैं, आज यह सोच रहे हैं कि उसे कैसे खत्म किया जाए। हम उस जम्बू के हितैषी थे सुधा आंटी, जिसकी रग रग में पापा ने देश प्रेम की भावना भरी थी। हम उस जम्बू के हितैषी नहीं हो सकते जो इस देश को अपना ज्वालामुखी रूप दिखा रहा है। कह तो ठीक रहे हो बेटे। तो कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे जम्बू नाम की मशीन को ध्वस्त किया जा सके। आओ मेरे साथ। सुधा उन्हें लेकर कोठी के एक विशेष कक्ष की ओर बढ़ गई। उस विशेष कक्ष के अंदर क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई हथियार पहले ही से है जिससे जम्बू को खत्म किया जा सके? यह सच है, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई आंटी। आपके पास ऐसा हथियार पहले से क्या कर रहा है? अपनी मौत का सामान, यानी वह हथियार मुझे खुद डॉक्टर बाबा ने दिया था। डॉक्टर बाबा ने? अजीब बात है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता बंटी, देखो वह हथियार ये है। समझ में नहीं आया आंटी। भला पापा ने खुद अपने आविष्कार को ध्वस्त कर सकने वाला हथियार आपको कब, कैसे और क्यों दिया था? 2 साल पहले जाड़ों की वह रात थी। 2 बजे का समय डॉक्टर बाबा मेरी इस लैब में आए और मैं उन्हें देखकर चौंक पड़ी। अरे गुरुजी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ सुधा, मगर अब तुम हमें गुरुजी मत कहा करो। यह ठीक है कि किसी समय तुम हमारी स्टूडेंट रही हो, मगर आज तो देश के वैज्ञानिकों में तुम्हारा नाम भी हमारी तरह सम्मान से लिया जाता है। आप मेरे गुरुजी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि आप इस वक्त आजकल हम एक ऐसा आविष्कार तैयार कर रहे हैं जिसके सामने अमेरिका का सुपर कंप्यूटर खाली कनस्तर साबित होकर रह जाएगा। वेरी गुड। आविष्कार 80% तैयार हो चुका है। उसका नाम हमने जम्बू रखा है। बधाई हो गुरुजी।
मगर यहाँ आने का कारण जाहिर है, जब जम्बू दुनिया के सामने आएगा तो अमेरिका भून उठेगा और वह निश्चित रूप से जम्बू को खत्म करना चाहेगा। इसलिए हमने उसकी बॉडी ऐसी धातु की बनाई है जिसे आज की दुनिया में मौजूद किसी भी हथियार से नष्ट नष्ट नहीं किया जा सकता। यह आपने बहुत अच्छा किया सर। जहाँ ऐसा करना जम्बू की हिफाजत के लिए जरूरी था, वहीं हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी जम्बू निरंकुश हो गया तो उस पर हम कैसे काबू पाएंगे। मैं कुछ समझे नहीं। प्रत्येक वैज्ञानिक को यह ध्यान रखना चाहिए कहीं उसका अपना आविष्कार उसके अपने कंट्रोल से बाहर न हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर वह सबसे पहले उसे खत्म करता है जिसने उसे बनाया हो। मैं भी नहीं समझी सर कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठहरो, मैं समझाता हूँ। मेरा जम्बू नाम का आविष्कार उस दिन कंप्लीट होगा जिस दिन मैं किसी इंसान का दिमाग सफलतापूर्वक उसमें फिट कर दूंगा। मुमकिन है कि आने वाले समय में वह व्यक्ति मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, वो जिसका दिमाग जम्बू में फिट किया जाएगा। ओह, वह स्थिति बड़ी भयानक होगी, क्योंकि जम्बू को खत्म करने की तरकीब कोई नहीं जानता होगा। इसलिए आप मुझे जम्बू को खत्म करने की तरकीब बताना चाहते हैं, करेक्ट? यह कागज रखो। इसमें ऐसी किरणों से लैस एक गन बनाने का फार्मूला है जिससे वह धातु मोम की तरह पिघल जाएगी। जिस धातु से जम्बू बनाए। ओह, हालांकि यह जानकर हमारे दिलो दिमाग से एक बोझ सा हटा है कि इस गन से जम्बू को खत्म किया जा सकता है। परंतु कितने दुख की बात है कि जम्बू को हम ही लोगों को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जम्बू हमें मिलेगा कहाँ? जम्बू मिलेगा आंटी, उसे मैं ढूंढूंगा। बंटी। आकाशवाणी के समस्त श्रोतागण उस समय चौंक पड़े। मैं बंटी बोल रहा हूँ। जम्बू, तुम ठीक कहते थे। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर तुम देखना चाहते हो कि बंटी अपनी बेवफा मम्मी को कितनी भयानक मौत देता है। बंटी की आवाज जम्बू तक पहुंच रही थी। तो आधे घंटे के अंदर अपनी कोठी पहुंचकर देख लो। मुझे जन्म देने वाली मेरी मम्मी की कसम जम्बू, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। जम्बू, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मम्मी को सजा दूं उस वक्त तुम भी वहां मौजूद रहो। तुम्हें आना होगा जम्बू, तुम्हें आना होगा। इसी के साथ आवाज आनी बंद होगी। हा हा हा, देखा जम्बू, सुषमा का बेटा सुषमा की हत्या करेगा। मुझे भी वहां जाना होगा चीफ। तुम वहां क्या करोगे? हा हा हा, मुझे जाना होगा चीफ, बंटी की मदद के लिए, वरना इस सूचना के बाद उसकी यह मंशा चौपट हो जाएगी। पुलिस अपना जाल फैला देगी और वह सुषमा की हत्या नहीं कर पाएगा। जम्बू सुषमा की मौत देखने जाएगा चीफ। हा हा हा। आकाशवाणी से निकलकर दौड़ पड़ी बंटी की कार। डॉक्टर बाबा की कोठी का गेट तोड़ती हुई बड़ौक कार भीतर लॉन में जा रुकी। हाथ में गन लिए वह तूफान बना कोठी में प्रवेश कर गया। ठीक उसी पल कई पुलिस जीपों ने कोठी के चारों घेरा डाल दिया। बड़ौक। तो तभी एक ठासवां गूंजा। हा हा हा, बहुत खूब बंटी, मुझे फंसाने की क्या चाल चली है तुमने। जम्बू। अंदर सुषमा की डमी, बाहर घेरा लगाती पुलिस। हा हा हा, कहीं तुम जम्बू को गिरफ्तार करने का सपन तो नहीं देख रहे बंटी? ओह, कमीने, छोड़ दे मेरी मम्मी को, वरना जलाकर राख कर दूंगा। हा हा हा, अभी तक वह आग नहीं बनी जो जम्बू को जलाकर राख में बदल सके। बंटी बेटे, मैं यहाँ सुषमा की मौत का तमाशा देखने आया हूँ। बोल, इसके सीने में तू उतारता गोली या मैं ही यह नेक काम भी कर दूं? नहीं। भड़क उठा लड़का। खूनी दरिंदे, अगर तूने मम्मी को कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की तो बंटी तेरे चिथड़े उड़ा देगा। हा हा हा। जम्बू के नेत्रों से एक ज्वाला सी निकली। श्यू। ओह। आग नाच उठी बंटी के चेहरे पर। जम्बू, सुषमा, बंटी। आह नहीं। अगले पल बंटी की उंगली गन के दूसरे लीवर पर कस गई। श्यू श्यू। हा हा हा। अगले पल जंबू हवा के झोंके की तरह रॉकेट बना कमरे से बाहर निकल गया। जूम। बंटी गन लिया उसके पीछे। रुक जा त्यारे कमीने, कायर, रुक जा। हा हा हा, मेरा मकसद पूरा हो गया बंटी, मैंने सुषमा की मौत का तमाशा देख लिया। बंटी वापस कमरे में पहुंचा। सेज नो मोर सर। मम्मी, ओ माई गॉड। नहीं, नहीं मम्मी नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जम्बू, अभी तक तूने अपने सीने का ज्वालामुखी देखा है, बंटी के रगों में बहता लावा नहीं देखा तूने। लेकिन अब
अब तू देखा बंटी के सीने का ज्वालामुखी। तुझे मम्मी के खून की कीमत चुकानी होगी कमीने। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है जम्बू नंबर 2। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जम्बू का फोल्डर है उसके अंदर, ठीक 2 बजे। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जम्बू नंबर 2 में।